मौसी आपका वीडियो इधर वायरल हो रहा है, मुझे खुद को भी नहीं पता था। जब वहाँ के लोग आपको इस पोशाक में देखते थे, आप कौन सी कंट्री से हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि घूमने आए हैं, शायद अभी अभी शादी हुई है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं जी। जो वर्किंग भी हैं, जी। घर भी संभालती हैं और जी। अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर भी आगे चलती है। हमारे देश वाली मजबूत भी लगती है और वही है जो जिसको बोलते हैं महिला शक्ति। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर क्या लगा आपको? बाहर वहाँ पे अपनी अपनी लाइफ सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। हमने देखे थे कई वीडियो आपको डांस करवाने की, डांस स्टेप सीखने के, हाँ, प्लस जी जी जी। अपनी लोकल गीत जो है उस पे वहाँ पर डांस हो रहा है। हाँ, वो मॉडल थी, वो लड़की थी जो, हाँ। हाँ उसको मैंने सिखाया और साथ में ही मेरी बेटी भी थी। पहनने के बाद में क्या बोला, कैसा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहे प्रिंसेस जैसा। तो वो रख के मैं डांस करके फिर वापस आ रही थी और लोगों को इतना अच्छा लगा वो इस तरीके से रख के और फिर यूँ डांस करना। गोरीना गोरी के गीत पे डांस आप करवा रहे हैं उनको, जी, स्टेप सिखा रहे हैं। कैसा उन्होंने सीखा था या फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे भी नहीं, सिखाओ? उन्होंने बोला था, कई लोग थे, सारे विदेशी थे, उन्होंने जब हम यूँ डांस कर रहे थे उन्होंने बोला कि कुछ स्टेप हमें भी बताओ। आपके जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपके हस्बैंड ही शूट करते हैं क्या? नहीं, हमने टीम बना रखी है। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते होंगे कि यार मैं जॉब करने आया था, यहाँ पे तूने अपनी फैन फॉलोइंग बैठा ली। तो वो बोलते हैं कि जब तूने कुछ बुराई नहीं कर रही है, अच्छा वीडियो बना रही है, तो मैं क्यों रोक टोक करूँगा। ईजी नहीं है बिल्कुल भी, सच में कई बार तो मन करता है कि बंद कर दो सब कुछ। एक आप जैसी महिलाएं हैं जो भारत की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मशहूर कर रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो वेस्टर्नाइज होती जा रही हैं, वो बिकनी को प्रेफर करती हैं। और वीडियो बनाओ अच्छी बात है, पर अपनी मर्यादा भी रह के ही बनाना चाहिए। तो मैंने आज तक कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया और ना ही मैंने कभी ऐसे शब्द बोले हैं, मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। आपको देख के वो मतलब इतना इम्प्रेस हो गया, उसने बोला कि आज से मैं भी ऐसे ही परिधान पहनूंगी। मैंने बताया अपने फ़ोन में, तो उन्होंने देख के वो बड़ी फ़ैन हुई। क्या महिला को हक नहीं है कि वो वेस्टर्न कल्चर भी अपना सके, जो मर्जी उसे हो वो पहन सके? पहनना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, करो ना आप भी, पर अपने आप को ढक के करो, पर इतना छोटा भी मत पहनो ना कि आपको देख के कोई बोले कि ये इसके माता पिता नहीं है या फिर इनके रिश्तेदार नहीं है। कई बार आपका मन करता है कि आपके साथ भी राजस्थानी जो पोशाक वो पहन के आपके साथ रील्स शूट हाँ, करें, हाँ, हाँ। धोती कुर्ता। आप पहनाती हूँ, बोलती हूँ और पहनते भी है शौक से। आपने देखा होगा मेरे कोई भी वीडियो में दिखावट है ही नहीं। थोड़ा हेवी होता है दाल बाटी चूरमा, हाँ। पचा लेते थे वो लोग? वो हमारी तरह नहीं खाते खाना। क्योंकि इस समय नरेश मीणा भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं झालावाड़ के बच्चों को लेकर के। मेरा भी मन में था उधर मिलने का, उन्होंने बोला है कि कोई मिलने ना आए। हमारे भगत सिंह जी हैं, उन्होंने भी देश के लिए लड़े थे, तो अन्न हो गया, पानी, ये सब नहीं छोड़ा था। अगर देश को किसी के लिए भी लड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत रखो। औरतें भी अपने आगे तरह ही होती है, इधर उधर बातें करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमारी तरह बैठ के ऐसे चुगली नहीं करते कोई, उन्हें मतलब ही नहीं है। कोई मतलब शख्स थे जो अब ये सब करने के लिए आपको मोटिवेट किया? छोटे भाई हैं, इन्हीं की तरह है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि ऐसे करना चाहिए आप तुझे। उनको बोला हो राजस्थानी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, उनको समझ नहीं आया तो वापस थोड़ा सा मन में ही बड़ा लो बस। हाँ, मोदी जी को देखा है, बाहर जाके भी हिंदी में बात करते हैं। वहाँ છે ને અવન में बनाणું પડે છે, तो अवन છે ને जगरा की जहिया ही काम करे છે, तो उन्हीं पे बनाओ છે। मन तो घणो ही करे છે कि चूल्हो भी हो तो जगरो भी हो तो वो कोड़ा सु ले रहा हूँ फिर। तब ये वायरल का कि राजस्थान की राजनीति में मशहूर होने का प्लान कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें है ना नेताओं से भी अच्छा मुझे आशीर्वाद सपोर्ट मिल रहा है। जी, सपोर्ट मिल रहा किरोड़ी लाल है मीणा सभी से मिली आप कभी? आप ही के क्षेत्र के नेता हैं। जी, मैं मिली थी 2 साल पहले आई थी के तब। हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, पर्स में कुछ रुपए रखे हुए हैं, निकाले उसको चावल के डब्बे में डाल दिया, सब नहीं, अभी है ना पूरा पर्स मेरे पास ही रहता है। वे थोड़ा खेव છે कि કયા કાંઈ कर રહ્યા છે બસ અતું। और अब वे खुद ही અહીંયા બોલે છે कि वो हमारी बहू છે, वो हमारो बेटो છે, वो हमारी बहू છે। कहानी शुरू होती है राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाली एक लड़की की, जो बचपन में पढ़ाई में थोड़ी होशियार थी, लेकिन समय बदला, पढ़ाई आगे बढ़ती गई, लेकिन पढ़ाई किन्हीं कारणों के चलते बीच में छोड़ दी। समय बदला, थोड़ी वो और बड़ी हुई, एक समय बाद उनकी शादी हुई और शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सरकारी अधिकारी हैं,
जो देश के लिए काम करते हैं, देश के बाहर रहते हैं, कुछ समय बाद वो भी अपने पति के साथ में देश के बाहर जाती हैं। धीरे धीरे करके, क्योंकि वो छोटे से गांव से निकली थी, तो सोशल मीडिया उनके लिए एक नया ऑप्शन था। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर उन्होंने उसको सीखना शुरू किया। क्योंकि अब वो देश से बाहर गई थी तो अंग्रेजी सीखना भी शुरू किया। धीरे धीरे करके वो लोगों के बीच में खुली, सोशल मीडिया को समझना शुरू करा। समझते समझते एक समय आया जब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। उनका एक वीडियो जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा एक छोटा सा वीडियो मुझे इस लंबी पहचान के अंदर आगे लेकर जाएगा और मुझे अपने देश में, अपने गृह ज़िले में और लोगों के बीच में एक बड़ा नाम देगा, एक नया नाम देगा। चूँकि नाम उनका बचपन का है, उनका एक दूसरा नाम भी है, जिन्हें अगर आप देखेंगे या फिर सुनेंगे तो थोड़ा आप उनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो शख्स थी राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाली धूली मीणा। अब चूंकि आप इस नाम को तो पहचानते हैं, लेकिन आप उनके दूसरा नाम, जो उनका निर्मा मीणा नाम है, ये उनका बेसिक नाम है, जिसके ज़रिए अब धूली मीणा जो उनका नाम था वो उनका बचपन का नाम था। और उसी बचपन के नाम ने आज उनको पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपनी पहचान है वो बढ़ा दी है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली महिला के रूप में उनकी पहचान है। आज वो पूरे भारत में बन चुकी है, पूरे राजस्थान में बन चुकी है। हमारे साथ न्यूज़रूम चौपाल में मौजूद है स्पेशल गेस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धूली मीणा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद आपको और आपकी ये पूरी टीम को, सभी को राम राम, धन्यवाद। धूली जी, चूँकि शुरुआत आपकी पोशाक से ही करेंगे, क्योंकि माल्टा में जब भी हमने आपके वीडियो देखे हैं जी जी तो उस पोशाक को काफ़ी ज़्यादा हमने उस वीडियो में देखा है, लोगों के बीच में बातचीत करते हुए देखा है, जी। लोगों को फ़ोटो खिंचवाते हुए देखा है। जब वहाँ के लोग आपको इस पोशाक में देखते थे तो उस पोशाक को लेकर सबसे पहला शब्द उनका क्या निकलता था? सबसे पहले यही होता है कि वेर आर यू फ्रॉम। तो बेसिकली हमारा जो पहनावा देख के अच्छा भी लगता है, तो किसी को पता भी चल जाता है कि ये सारा सजना धजना एक इंडिया का ही है। पर जिनको नहीं पता, इधर घूम के नहीं गए हैं, तो उन्हें तो वो पूछते थे कि कौन से, मैंने फिर मुझे बताना पड़ता है कि इंडिया से। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इंडिया में कौन से स्टेट से हैं। तो इंडिया हमारा इतना बड़ा है, तो राजस्थान के लिए फिर मुझे बताना पड़ता था। और जैसे कुछ लोग घूम के जाते हैं तो उन्हें ऑलरेडी ही पता होता है, जो मुझे देख के वो बता देते हैं कि आर यू फ्रॉम राजस्थान, इंडिया से। हाँ, तो कुछ लोग जैसे जयपुर घूम के गए हुए हैं, उदयपुर, तो बस यही कि आप कौन सी कंट्री से हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि घूमने आए हैं, शायद अभी अभी शादी हुई है। तो शादी का जिक्र बार बार होता होगा शायद कि अभी हाँ। शादी हो रही है या फिर हाँ हो चुकी है। होता है। तो 4 साल का जब आपका टेन्योर आपका माल्टा का रहा, तो कितनी बार लोगों से आपने, मतलब लोगों ने आपसे पूछा कि आप अभी शादी होकर आपकी आई है, फिर आपका कैसा क्या कल्चर है, क्या है? लगभग 10 लोगों ने, 100 में से 10%। मतलब एवरेज 10% का रेशियो हाँ, आपका रहा है वहाँ हाँ। पे। ठीक है, थोड़ा सा ये तो आपके पोशाक के, बाकी क्योंकि चर्चा आपकी पोशाक की हमेशा से होती है। जी। अब थोड़ा शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन को लेकर के। जी अब बचपन में जब मैं आपकी दीदी से भी बात कर रहा था तो दीदी ने बताया कि बचपन में काफ़ी थोड़े शरारती थी थोड़ी ही। जी। तो जब भी हमारी बातचीत होती थी, स्कूल हम जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा शरारती वो करती थी, लेकिन हाँ, पढ़ाई में भी वो मिड एज में थी। तो बचपन अगर आपका हम देखें, जी। आपकी नज़रे से हम देखें, तो बचपन आपका कैसा रहा है? बचपन जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं गांव में, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं भी, और एक किसान परिवार की बेटी हूँ। हमारा यही है, किसान की जो रोज़ का रूटीन होता है यही, तो नॉर्मली है हमारा, कोई हमारा स्पेशल नहीं था। पर मम्मी बताती है, हमें तो याद नहीं है, मम्मी बताती है कि 1 साल की भी नहीं हुई थी तू। तो मेरी एक और भी बहन भाई थे, बड़े थे, एक छोटी बहन हुई, फिर बाद में मेरे को नानी के पास छोड़ के आई थी। तो मुझे 1 साल की भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही छोड़ के आ गई थी मम्मी। तो मम्मी बताती कि वहाँ पे ही फिर मेरे को 4-5 साल रखे मामा जी ने। तो मेरा आधा बचपन मामा जी नानी के घर पे रहा और आधा मम्मी के पास। बस यही है, और तो क्या ज़्यादा यादें नहीं है, पर मम्मी बताती है वही पता होता है। जी।
तो मामा के घर पे जब 5 साल का आपका समय रहा, जब मामा के घर से आप मामा का घर छोड़ के वापस अपने घर पे आए, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि नहीं यार मामा के घर पे रहना चाहिए वापस? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को कभी भी मेरी माँ के घर पे मन नहीं लगा, क्योंकि मेरे को उधर से लगाव हो गया था। मेरे मामा जी थे घर में, मेरी नानी थी और एक मेरी मौसी थी। मैं उन तीनों को ही मानती हूँ मेरी फैमिली। फिर मम्मी जब मेरे को लेके आए कि अब ये थोड़ी बड़ी हो रही है, इसका एडमिशन करवाना है, क्योंकि वहाँ पे भी स्कूल बहुत दूर थी, वहाँ पे लाइटें नहीं थी, वहाँ बहुत बाद में जाके लाइटें लगी हैं, उधर लाइट नहीं थी। हम चिमनी बोलते हैं ना, लाइटें, उसकी उजाले में रहती थी। पर फिर भी मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, गांव में रहना इस तरीके से। तो जब लेके आए तो मुझे इधर की भाषा समझ में नहीं आती थी। जयपुर ज़िले में मेरा जो घर है मम्मी का, और मेरे मामा जी है वो अलवर ज़िले में है, तो उधर का थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है। तो जब मैं इधर आती थी तो मम्मी बताती थी दीवार के चिपक के ऐसे खड़ी हो जाती, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब थे, लाइट भी थी, टीवी भी थी, सब कुछ था, पर मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। और अभी भी मेरा वैसा ही है। तो इसलिए ज़्यादातर समय आपका देश से बाहर रहता है, ऐसा कुछ रीज़न? नहीं, वो तो देखो शादी के बाद में, हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तब गई थी फिर मैं इनके साथ में बाहर में। ठीक, अगर मैं ये समझूं कि आप माल्टा में भी रही जी। हैं और चूंकि राजस्थान में ही आप रह चुकी हैं, तो दोनों की जगहों को अगर हम समझें, तो आप अगर सिंगल वर्ड में आपको मैं बोलूं कि दोनों जगह का जो नेचर है, दोनों जगह के लोगों के बीच का कल्चर का डिफरेंस है, वो आपको कैसा लगा? क्या आपको उसमें डिफरेंट लगा आपको? माल्टा का और इंडिया का बिल्कुल अलग है। हमारा अलग है, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कल्चर हमारा ऐसा है जो अच्छा हमारा ही, इंडिया का ही अच्छा है। कुछ उधर की भी बातें हैं, कुछ उधर की रिवाजें जो अच्छी हैं उनकी, और हमें भी वैसे ही करना चाहिए। जैसे शादियां हो गई, शादी में दहेज नहीं होती, लड़कियां, महिलाओं की इतनी सेफ्टी है, अकेली कहीं भी आ जा सकती है। तो ये मैंने जब शुरू से देखा तभी मेरे अंदर, मुझे ही नहीं और भी जैसे कोई भी जो भी लड़कियां होती है वो जाती हैं, तो उन्हें यही मन में होता है कि काश हमारे देश में भी ऐसा हो जाए कि हम भी कहीं भी जा सकें। क्योंकि हमारे बोलते हैं कि लड़की की हाथ में इज्जत होती है, कि है ना, खुद के घर की भी ससुराल वालों की भी। जेंट्स तो कुछ भी करके आ जाए उसे कुछ नहीं बोलेंगे भी तो थोड़ा भूल जाएंगे, पर उसके ऊपर ही, लड़कियों के ऊपर ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो बस यही है। और हमारा जो कल्चर है वो तो मैन है ही, हमारा भारत का। तो जिम्मेदारी से आपने बात की, जिम्मेदारी जब भी बात की जाती है तो भारत में एक चीज़ काफ़ी है कि जब घर की महिला आपकी जिम्मेदारी उठाती है या जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ती है, तो पूरा घर है, पूरे घर का जो कुनबा हम जिसको बोलते हैं, पूरा घर है, वो हमेशा आगे बढ़ कर के साथ में चलता है और एक मजबूत पिलर के रूप में हमारे घर की महिलाएं वो खड़ी रहती हैं। तो इंडियन महिलाएं जो हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, और बाहर की जो वुमेन्स हैं उनमें आपको अंतर क्या लगा? क्योंकि हर बार हम ये समझते हैं कि बाहर की लोग बोलते हैं कि बाहर में महिलाएं ये काम करती हैं, महिला वो करती हैं, जो चूंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं जो वर्किंग भी हैं, घर भी संभालती हैं और अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर भी आगे चलती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगा? मुझे है ना, हमारे देश वाली मजबूत भी लगती है, और वही है जो जिसको बोलते हैं महिला शक्ति, जो सबको साथ लेके चलती है, सारे परिवार का भी ध्यान रखती है, बच्चों का, और यहाँ तक के सास ससुर हो गए या फिर अपने मम्मी पापा का भी। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर क्या लगा आपको? बाहर वहाँ पे अपनी अपनी लाइफ सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। वहाँ अपने जो सास ससुर हो गए या फिर मम्मी पापा हो गए उनके साथ नहीं रखते, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। तो हमने किसी को समझाया कि नहीं यार आपको ऐसे रहना चाहिए? नहीं, हमें है ना, हम उनको देख के ऐसे बोलते हैं कि हमारे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें खुशी होती है कि हम हमारे फैमिली के साथ रहें, मेरे जो बड़े बूढ़े उनके साथ में रहें, उनके साथ में बैठें। और हमने तो यही सीखा है, उन्हीं के साथ में बैठना, पुरानी बातें करना, उनसे, उनके विचारों से, यही सब हमने सीखा है। तो हमें हमारा अच्छा लगता है। पर फिर भी उनका उधर का नज़रिया ऐसा ही है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उनको बताते हैं कि आज भी अगर जब लड़के या फिर लड़कियां 25 साल तक भी होती, जब उनकी शादी नहीं होती है, तब भी वो अपने माता पिता के साथ में टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ में बातें करती हैं। जी जी जी। तो वहाँ पर तो आई थिंक शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। जैसे 15-16 साल के बाद में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं उधर के बच्चे, इतना रोक टोक नहीं है। रोक टोक नहीं है। हाँ।
ठीक है, अगर मैं आपके बचपन को कुछ शब्दों में समझूं, क्योंकि 5 साल आपने बताया कि आप नानी के यहाँ रहे, उसके बाद आप वहाँ से अपने मम्मी के पास में आए, तो अगर मैं बचपन से लेकर के अब तक के अगर आपके जीवन को मैं समझूं शादी से पहले का, जी जी तो आप अगर 2 से 3 शब्द मैं आपको बोलूं कि आपको अपने पूरे इस बचपन से लेकर जवानी तक के पूरे संघर्ष को, पूरी कहानी को अगर 3 से 4 शब्दों में पिरोना हो, जी। तो कौन से शब्द वो आपके रहेंगे? देखो, हम जब स्कूल जाते थे, हम्म, स्कूल भी हमारा काफ़ी दूर था, हम्म, और फिर स्कूल जाके आजकल तो सब फ़ोन चलाते हैं, स्कूल जाना, घर को भी संभालना, दूर दूर से पानी लाना, खेतों पे जाना, खेत भी बहुत दूर है, वो सब करना, और हमारी शादी भी फिर थोड़ी जल्दी हो गई थी। जी मैंने आपके कई वीडियोस देखे थे, माल्टा फैशन वीक काफ़ी ज़्यादा उसमें आप सुर्खियों में आई, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं के अंदर आप आई। तो माल्टा फैशन वीक को अगर मैं समझना चाहूँ तो माल्टा फैशन वीक आपका कैसा रहा? आपके फैशन जो वहाँ पे मिस माल्टा थी, उनसे भी आपकी मुलाकात है वो हुई थी, कैसा आपका उस समय का वो टेन्योर रहा था? वो हमारा मिस वर्ल्ड माल्टा थी, वो हमने राजस्थान दिवस मनाया था, उसमें आए थे वो। आपने देखा होगा वीडियो में, राजस्थान दिवस हमने इस बार पहली बार मनाया था, तो उसमें मिस वर्ल्ड माल्टा भी आई थी, मिस यूनिवर्स माल्टा भी आई थी, और भी कई एक्ट्रेस आए थे, वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार भी आए थे। हमने देखे थे कई वीडियो आपको डांस करवाने के, डांस स्टेप सीखने के, हाँ, प्लस जी 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 अपनी लोकल गीत जो है उस पे वहाँ पर डांस हो रहा है। हाँ, वो मॉडल थी, वो लड़की थी जो, हाँ। हाँ, उसको मैंने सिखाया, और साथ में मेरी बेटी भी थी। हाँ, हाँ। दोनों को इतनी क्या, इंग्लिश आती ही नहीं है, इंग्लिश सॉन्ग जो, तो उनको थोड़ा इजीली सिखाया, ऐसा ही सॉन्ग दिया कि थोड़ा डांस कर ले। वैसे पसंद था उनको, तभी फिर उन्होंने किया, और अच्छा रहा फिर। और हमने राजस्थानी हमारा खाना हो गया, और भी जैसे फैशन वो वाक भी हो गई, लास्ट में कैट वाक भी किया अपनी राजस्थानी पोशाक में, तो सभी को बहुत उन्होंने अच्छा ड्रेस लगा। भी पहनी थी, आई थिंक जितना मैंने वीडियो देखा है, राजस्थानी पोशाक आपने उनको पहनाई भी होगी। जी, मेरी ही थी, वहाँ पे मिलती नहीं है, तो फिर जो भी था हमने उसी में एडजस्ट किया सब। पहनने के बाद मैं क्या बोला, कैसा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहे प्रिंसेस जैसा। वहाँ पे सर पे मटका रख के अब वो बाहर निकली हैं, एक वीडियो वो भी था कि उसमें आप हाँ। सड़क सर पे मटका रख के बाहर जा रही हैं। जी जी तो उस वीडियो का क्या जरिए था बताने का कि अब ये राजस्थानी तरीका है कि कैसे क्या रहा उसका? उसमें क्या था, मैंने डांस किया था कई बार, मैंने 2-3 बार जो अपने कई देशों के और भी रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने अपने देश को, मैंने हमारे इंडिया की तरफ से मैंने किया था, स्टॉल लगाई, और जो हमारा राजस्थानी सॉन्ग है जो भी फेमस है, घूमर, जैसे घूमर किया था। इस बार फिर मैंने अपना जो ढोल थाली बोलते हैं उसको, उस पे चेरी रखते हैं या फिर और कुछ भी कलश भी रख लेते हैं, मेरे पास वही था मटका, तो मैंने वही रखा फिर, तो वो रख के मैं डांस करके फिर वापस आ रही थी, और लोगों को इतना अच्छा लगा वो इस तरीके से रख के, और फिर यूँ डांस करना, बस तभी डांस करके नीचे आ रही थी, तो सभी को अच्छा लगा। कुछ आपने लोगों भी ने सोचा कि ठीक है, सर पे रखा हुआ है, चलने तो उसको। नहीं, वो तो आदत है ना, मैंने अभी बताया कि पानी वानी भर के लाना, इसमें प्रैक्टिस करने की कोई वही नहीं थी। वो तो लोकल आइटम जिसमें हाँ। एक्सपर्ट होते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि गोरी नागौरी के गाने हर लोग राजस्थान में जब भी कोई फंक्शन होता है तो गोरी नागौरी के गाने हैं या फिर जी। मीणा गीत है, काफ़ी बजते हैं। जी तो मैंने एक वीडियो आपका देखा जहाँ पे आपकी शायद वहाँ पे प्रेसिडेंट थी जी, वहाँ जी। की माल्टा जी, की, जी, जी। जो गोरी नागौरी के गीत पे डांस आप करवा रहे हैं, उनको जी, जी। स्टेप सिखा रहे हैं। कैसा उन्होंने सीखा था या फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे भी नहीं, सिखाओ? उन्होंने बोला था, कई लोग थे, सारे विदेशी थे, उन्होंने जब हम यूँ डांस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कुछ स्टेप हमें भी बताओ। तो गाना ये क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि हम अमूमन हर बार कोई देखता है तो गाना या तो ये निकलता है, गोरी नागौरी हो गया, मीणा में अपने लोकगीत होते हैं, जी, वो जी। हमारे चलते हैं। तो ये सॉन्ग आपके माइंड में कैसे क्लिक करा? क्योंकि अमूमन सॉन्ग हम सुनते हैं तो कोई बॉलीवुड के लगाता है, तो जी। कोई क्या लगाता है, तो ये गाना आपके माइंड में कैसे है? बस ऐसा ही चला दिया कि जो अच्छा तो कुछ नहीं, पर जिस पे थोड़ा लगे कि इनको भी अच्छा लगे, डांस एनर्जी वाला, बस चला दिया से। हाँ हाँ, क्योंकि गोरी नागौरी गाने काफ़ी लोग चलते भी हैं। चलिए ठीक है, हम सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, पूरी टीम यहाँ पर है, तो पूरी टीम के कई हमारे साथी भी है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं। सोनू है। आपके जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपके हस्बैंड ही शूट करते हैं क्या?
नहीं, हमने टीम बना रखी है। अच्छा। जी। तो फिर वहाँ पे जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते होंगे कि यार मैं जॉब करने आया था, यहाँ पे तूने अपनी फैन फॉलोइंग बैठा ली। फिर नहीं उनको ऐसा, टाइम दे पाते हैं आप? हाँ मैं सोचती हूँ कई बार कि कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे, पर फिर मेरा तो क्या, आपने देखा होगा कि अगर वो खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ, तभी हमारी गाड़ी चलेगी। तो उनसे पूछा कि आपको कुछ बुरा तो वो बोलते हैं कि जब तूने कुछ बुराई नहीं कर रही है, अच्छा वीडियो बना रही है, तो मैं क्यों रोक टोक करूँगा। और टाइम भी देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है, बच्चों को भी देना पड़ता है, 3 बच्चे हैं मेरे भी। हाँ, तो बहुत इजी नहीं है बिल्कुल भी, सच में कई बार तो मन करता है कि बंद कर दो सब कुछ। और कोई अच्छा सा किस्सा हो कि बस वो मतलब वहाँ का यादगार रह गया हो कि बस ये माइंड में एक बार फिट बैठ गया और इसके बाद में वीडियो चालू कर दिए सारे? नहीं, ऐसे छोटे मोटे तो होते रही हैं, ऐसा कभी मुझे याद नहीं है ज़्यादा। मेरा जो सवाल है वो भी थोड़ा सा गंभीर है, और सवाल से पहले मैं ये साफ कर दूं कि मैं कोई नहीं होता हूं कि महिलाओं के परिधान पर टिप्पणी करने वाला। जी जी लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त भारत 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक आप जैसी महिलाएं हैं जो भारत की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मशहूर कर रही हैं, और खासकर प्रदेश की, राजस्थान की संस्कृति को। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो वेस्टर्नाइज होती जा रही हैं, वो जी। बिकनी को प्रेफर जी, करती जी, हैं। जी, जी। और आप तो बिकनी वाली लड़कियों के सामने ये कपड़े पहनते हैं, परिधान जी, पहनते हैं। जी। तो क्या कहना चाहती है, मतलब आपको कैसा लगता है कि उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है अपने समाज के प्रति, अपने इस संस्कृति के प्रति? जी। सबसे पहले तो लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कुछ बोलें, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो उन्हें बुरा भी लगेगा और कोई नहीं मानेगा इसको। वो जो भी बदलाव करेगी वो अपने मन से करेगी, है ना। और अगर रही बात वीडियोस की, तो देखो अगर उन्हें अपने माता पिता की, भाई बहनों की अगर उनकी इज़्ज़त की परवाह है, तो वो अपने आप अपने मन से ही जो ये सुधार लाएंगे। सोशल मीडिया हो गए या फिर ऑफलाइन हो गया। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो अच्छे संदेश भी देती है, अच्छी वीडियो भी बनाती है, और वीडियो बनाओ अच्छी बात है, पर अपनी मर्यादा भी रह के ही बनाना चाहिए। मतलब आप ये मानती है कि जो लड़कियां ऐसे वेस्टर्नाइज हो रही है या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, वो जी। थोड़ा सा गलत है या फिर? नहीं, बिल्कुल गलत है, और गलत है तभी तो मैंने आज तक कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया, और ना ही मैंने कभी ऐसे शब्द बोले हैं। मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि कोई आपका, मैं तो ये कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय फ़ैन मिला हो, क्योंकि अब आप इंटरनेशनल इमेज है, हाँ हाँ। तो अगर वो आया और आपको देख के वो मतलब इतना इम्प्रेस हो गया, उसने बोला कि आज से मैं भी ऐसे ही परिधान पहनूंगी, या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है उससे मैं इंडियन कल्चर की तरफ बढ़ रही जी हूँ, जी ऐसा मैं कभी? एक मैं फैशन वीक माल्टा में गई थी, तो हम सब ऐसे बैठे थे सोफे पे, तो बातों बातों में उसने बोला कि आप क्या करते हो, आप कुछ मॉडल हो या फिर। मैंने बोला कि मैं अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, अपने जो इसको संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने बताया अपने फ़ोन में, तो उन्होंने देख के वो बड़ी फ़ैन हुई, लड़की थी वो हिनी की तरह। तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि इतना मैं नहीं करती, कोई भी हो मेरे सामने, है ना। अब बस इतना शौक़ नहीं है कि किसी के फ़ैन बन जाओ ना। हाँ, पर उसने ऐसे देखा तो अच्छा लगा कि इनको अच्छा लगा ये सब चीज़ें। फिर उसने नंबर भी लिए, बातें चीतें भी की हमने, और कई बार बोला कि मुझे भी पहनना है इस तरीके से, कहाँ पे मिलेगा। तो फिर कोशिश की मैंने भी कि इंडिया से मंगवा के उनको देना। कई बार होता है ऐसे तो। धूली जी, आप माफ़ कीजिएगा, हो सकता है आपको ये सवाल थोड़ा रूड लगे, लेकिन आपने अभी अभी महिला सशक्तिकरण की बात करी। आपने कही कि भारत की नारी जितनी शक्तिशाली और देशों में नहीं मिलती, और वाकई में झांसी की नारी भी भारत से ही हाँ हाँ निकली थी। जी दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि अगर वेस्टर्न कल्चर भारत देश की लड़कियां अपना रही है तो वो अपने माता पिता की बदनामी कर रही है। वेस्टर्न कल्चर अपनाने में, मतलब हमें पता है कि हमें अपना कल्चर अपनाना चाहिए, उसे प्रमोट भी करना चाहिए, उसका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन क्या महिला को हक नहीं है कि वो वेस्टर्न कल्चर भी अपना सके, जो मर्जी उसे हो वो पहन सके सड़क पर? जैसे विदेशों में लड़कियां घूमती है, वैसे हम भी आज़ादी के साथ यहाँ पर जी सके। जी जी नहीं, उस पर आपका क्या टेक है? पहनना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आपने जैसे पूछा कि पुरुष ये कर रहे हैं, महिलाएं ये नहीं करो ना आप भी, पर अपने आप को ढक के करो। और किसने मना करा है कि आप जीन्स टॉप मत पहनो? बहुत तरीके के कपड़े होते हैं, पहनो, आपकी मर्जी, आप सूट पहनो, आप जीन्स भी पहनो, आप शर्ट पहनो, पर इतना छोटा भी मत पहनो ना कि आपको देख के कोई बोले कि ये इसके माता पिता नहीं है या फिर इनके रिश्तेदार नहीं है। यही है।
तो मतलब ये पहलू अभी भी एक ही कपड़ों के हिसाब से लड़कियों को जज तो किया नहीं, जाता है। ऐसा नहीं है, पर सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा चलिए धोली जी, एक सवाल, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है बाहर रहते हैं, अच्छे ऑफिसर है, काफ़ी पढ़ाई उन्होंने की जी, होगी, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मेरी एजुकेशन तो देखो बहुत इतनी नहीं हुई थी, हुँ, पर जो लोग पढ़े हुए हैं आजकल, तो आप उन्हीं के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं। देखो, बिल्कुल। हुँ, तो उनको सोचना चाहिए कि हुँ, उन्होंने पढ़ लिख के क्या किया है, हुँ, वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर ये हम सब चाहें तो हम बदलाव कर सकते हैं। अच्छा धोली जी, आप क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी से निकल कर आती है, बिल्कुल ग्रामीण अंचल से निकल कर आती है, आपने जैसा कि अपनी जर्नी बताया। जी, जी। जिस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस कम्युनिटी में, या हम यूँ कह लें कि हमारे राजस्थान के कई वर्गों में आज भी इस तरीके की खामियां है कि लड़कियों की शादी कम एज में कर दी जाती है, जी, जी। उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप कह रहे हैं आपकी भी बेटी है, 3 जी, बच्चे जी। आपके हैं। जी, जी। अब क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है, आपके समाज में भी कई लड़कियों की आप इंस्पिरेशन होगी, रोल मॉडल होगी। क्या टेक है उन पर आपका कि ये जो कम एज में शादी हो जाती है, एजुकेशन नहीं हो रही है, आज भी ऐसी जो खामियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए? उस पर नहीं, क्या करना हाँ, चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। हुँ, हो सब सब शादी भी करो, पर है ना, बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को। और सब बराबर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लड़की भी उतना ही नाम रोशन करेगी जितना कि बेटा। हुँ, दोनों ही बराबर है इस टाइम जी, पे अभी, तो पढ़ाना चाहिए दोनों को ही। और रही बात लड़कियों की, या फिर किसी की भी बहू हो गई, तो अगर सास ससुर या फिर उनके मम्मी पापा उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी अपने लाज रखनी चाहिए, सास ससुर की या फिर अपने पति की, अपने माता पिता की। कहीं भी आपको भेज रहे हैं तो आपको उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए कि वो बिल्कुल। आपको पढ़ा लिखा के एक कुछ बनाने के काबिल कर रहे हैं, तो आप उनका नाम रोशन ही करें। हुँ, जी, धोनी जी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आप महिला कल्चर को राजस्थान का जो है उसको प्रमोट कर रही है, जी। तो कभी कभार आपका मन करता है कि आपके साथ भी राजस्थानी जो है पोशाक वो पहन के आपके साथ रील्स शूट हाँ, करें, हाँ, हाँ। धोती कुर्ता, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिनाती हूँ इन्हें भी। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। पिनाती हूँ, बोलती हूँ, और पहनते भी है शौक से। रखते हैं धोती हमारे कुर्ता। आज भी वो कुर्ता ही पहन के आए, पर जी धोती नहीं पहन के आए। जी जी हाँ, तो है ना, ऐसा कुछ नहीं, वो पहनते हैं। जी। जी अच्छा। तो रील शूट करते हैं आपके साथ? करते हैं, पर हमें शौक नहीं, मुझे शौक नहीं है कि मैं उन्हें दिखाऊं, या फिर मेरे बच्चों को दिखाऊं, या फिर मेरे किसी भी परिवार वालों को मैं दिखाऊं। आपने देखा होगा मेरे कोई भी वीडियो में दिखावट है ही नहीं। शुरू में जब मैं वहाँ पे थी, तो मुझे खुद को ये लगा कि मैं वीडियो किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारी ज्वेलरी मिलेगी, ना ही पोशाक मिलती है, हमारे कपड़े। फिर मेरे खुद के मन में ही विचार आया, क्यों ना मैं अपने अंदर जो सोच विचार है, मैं उन्हीं से अपने वीडियो बनाऊँ। तो वैसे ही मैंने शुरू करा, और लोगों को अच्छा भी लगा। बस वैसे ही चल रहे हैं अभी तक, और बहुत प्यार भी मिला सभी का। अच्छा धोली जी, इसमें थोड़ा हम जिक्र करें, हम बात करें कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसकी एक छोटी सी क्लिप थी जिससे वुमेन सेफ्टी की हम आपने बात भी की कि वुमेन्स बाहर सेफ हैं। आपको ये लगता नहीं कि थोड़ा सा ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि सेफ तो आप इंडिया में भी हैं, कुछ हर जगह कुछ बात होते हैं, चाहे आप यहाँ पे रहें, चाहे आप बाहर रहें, चाहे आप यूएसए रहें, जी। घटना चाहे लड़का हो चाहे लड़की कहीं पर भी हो सकती है। बट आपको लगता नहीं कि महिलाएं, आपने जिस तरह कहा कि वहाँ पर महिलाएं रात को भी घूम सकती है और यहाँ घूम नहीं सकती हैं? क्योंकि यहाँ पे इतने अत्याचार होते हैं, आए दिन कितने केस आते हैं, किसी के साथ रेप हो रहे हैं, किसी से छेड़छाड़ी हो रही है, कितने सारे केस तो पेंडिंग ही पड़े हैं अभी तक। तो इसीलिए लगता है, और अच्छा नहीं लगता हम सभी महिलाओं को। हमें भी हक है बाहर निकलना, लड़कों की तरह जीना। हाँ, नहीं, अगर बात करें तो लड़कियां भी बाहर निकलती हैं, शायद लड़कियां भी निकलती हैं, घूमती भी हैं, करती भी हैं, हम लोग भी कहीं देखते हैं। तो पूरी तरह से ये कहना कि यहाँ पर जो लड़कियां रहती है वो निकल नहीं पाती, तो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। बीच में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया था, जब आपने एक चूरमा है वो पूरा बिछा रखा है वहाँ पे एक स्टोर के अंदर, वहाँ जी, पे जी। इलायची डाल रहे हैं, तो उस समय कोई कंपटीशन चल रहा था कि कैसे चल रहा? नहीं, वो हम राजस्थान दिवस की तैयारी कर रहे थे। जी, उसी की तैयारी कर रहे थे सभी। वालों को राजस्थान दिवस भी मनवा दिया। मनवा दिया, हाँ।
खाने की बात करें, दाल बाटी चूरमा चूँकि राजस्थान का फेमस है, तो जी। वहाँ पर आपने कभी बना के आपके वहाँ के जो लोग थे बाहर के माल्टा के, उनको कभी खिलाया? उन्होंने कुछ कहा इसको लेकर के? क्या बाद में वापस कंटिन्यूटी में वो फूड वहाँ पर आया? हाँ, नहीं, मेरे घर पे जितने भी मेहमान आते थे मैं उनको अधिकतर हमारा जो राजस्थानी खाना है वही खिलाती थी। और कुछ लोग आगे से ही फरमाइश करते थे कि हमें आपका जो ट्रेडिशनल खाना है वही खाना है। थोड़ा हेवी होता है दाल बाटी हाँ। चूरमा, पचा लेते थे वो लोग? वो हमारी तरह नहीं खाते खाना। हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके हाँ, खाते थोड़ा-थोड़ा ही हैं। खाते हैं, तो हो जा खा लेते हैं। अच्छा, टुकड़ों में वो खाना खाते हैं। हाँ, ठीक है, जब आप माल्टा से वापस राजस्थान आ रही थी, जी। तो चूँकि अब वापस यहाँ से इंडिया के वापस आप दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं, जी, जी। तो माल्टा से कोई ऐसी यूनिक चीज़ आप लेकर के हैं जो आपने अपनी फैमिली को दिया, या फिर यहाँ वहाँ से आपकी अटैची में कोई ऐसी चीज़ थी अपने आप पर आके अपनी फैमिली को देखी, ये माल्टा का फेमस है, ये माल्टा की सबसे यूनिक चीज़ है? नहीं, मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा यूनिक है ये जो मुझे इतना प्यार मिला है वो ही है। और मैं कुछ नहीं लेके आई, वो चाहे राजस्थान का प्यार हो या फिर हमारे माल्टा में जितने भी भाई बहन रह रहे हैं उनका। तो माल्टा में अमूमन आपने देखा कि भी कितने वहाँ पर हर साल का अगर हम रेशियो लगाएंगे, क्योंकि आप एम्बेसी के पास काफ़ी जी, पास में थी, एम्बेसी के अंदर आप जान पहचान आपकी थी, आप वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम करती थी, तो अमूमन कितने लोग हैं जो राजस्थान से या फिर इंडिया से माल्टा आते थे, चाहे वो ट्रैवल करने की बात कर लें, चाहे वो आपके स्टडी करने की बात कर जी, लें, जी। कितने लोगों से मुलाकात होती है? इंडिया से हमारे वहाँ पे हैं इंडियन लोग हैं लगभग 25,000। 25,000 का? जी, कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, कुछ लोग वर्कर, कुछ लोग बिजनेस के लिए। अगर थोड़ा मैं स्टडी की अगर मैं बात करूं, तो माल्टा के अंदर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आप चूँकि आपने वहाँ की बुक्स भी देखी हैं और इंडियंस यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ की बुक्स आपने देखी है, एग्ज़ाम का तरीका आपने देखा है, तो दोनों देशों के डिफ्रेंसिएशन में एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें, तो कितना बदलाव आपको दिखा दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर? नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा चूँकि सवाल आपसे थोड़े अलग होंगे, राजनीति के सवाल थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप जिस समाज से आते कई ऐसे जो लीडर्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो हो रही है, क्योंकि इस समय नरेश मीणा भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं झालावाड़ के बच्चों को लेकर के, जी। तो एज एक ह्यूमन पर्सन आप उस पर क्या कहेंगे? मेरा भी मन में था उधर मिलने का, पर अभी आपने भी देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि कोई मिलने ना आए, क्योंकि मैं घर से निकली थी मैं भी मिलने के लिए, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और रही बात खाने की, तो देखो अगर हमारे भगत सिंह जी हैं, उन्होंने भी देश के लिए लड़े थे, तो अन्न हो गया, पानी, ये सब नहीं छोड़ा था। अगर देश को किसी के लिए भी लड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत रखो, फिर आप जाके लड़ो, किसानों के लिए या अपने राजस्थान के लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, माल्टा में आपने कभी राजस्थान की कोई परंपरा या फिर कोई फेस्टिवल वहाँ पर हो, उसके अंदर आपने आपके दोस्तों को वो दिखाया हो, तो उनकी प्रतिक्रिया थी वो कैसी रही थी? मैंने कई बार स्टॉल लगाई है। हाँ, तो कई सारी चीज़ें होती है, हमारे कपड़े हो गए या फिर और भी मेहंदी वाला, तो बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। एक वीडियो में शायद एक लेडी जिक्र भी कर रही थी, आपसे बातचीत भी कर रही थी कि भी आपके ये सर पे क्या है, हाँ, ये क्या वो है, सिंदूर हाथ के में लिए क्या? पूछ रही थी। हाँ, थोड़ी ओल्ड थी ना वो। हाँ, हाँ। कि टैटू है, क्या है ये? हाँ, तो सभी के लिए वो पूछते जगह कौन सी थी जहाँ पे वो आपकी- चर्च था। चर्च था वहाँ हाँ, पे। मैं ऐसे ही देखने गई थी। जी, अच्छा, चर्च वहाँ था। की औरतें भी अपने आगे तरह ही होती थी, इधर उधर बातें करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमारी तरह बैठ के ऐसे चुगली नहीं करते कोई। उन्हें मतलब ही नहीं है। टाइम नहीं है, मतलब नहीं है? नहीं, दोनों- मतलब नहीं है। तो आपने कभी कोशिश किया चुगली करना है, सिखाने का? नहीं। चुगली देखो करना मुझे भी शौक नहीं है, पर हाँ, हंसी मजाक कर सकते हैं बस। वहाँ के पड़ोसी कैसे होते हैं? अपने पड़ोसी- जैसे होते हैं क्या, हेल्पिंग वाले, या फिर नहीं अपने से नहीं, मतलब रखते ऐसा हैं? कुछ नहीं होता। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर सही बताऊं तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो भी करो खुद अपने आप ही करो। वहाँ उनके कल्चर में है ही नहीं ये चीज़ें। ऐसा उनके कल्चर में नहीं है कि हाँ, कल्चर में ही नहीं है वो सब चीज़ें। उस जो भी काम करना है सेल्फ आप खुद करो? खुद ही को करो। तो आपने सिखाया कि नहीं थोड़ा आपको ऐसे ऐसे भी करना चाहिए काम, क्योंकि अगर ऐसे सारे काम अगर खुद ही करेंगे तो
नहीं हमें बताते हैं ना कि हमारे इस तरीके से रहते हैं इतने प्यार से भी अपने यहाँ तो अगर बगल में कुछ हो जाए हाँ। तो गली वाले छोड़ो, गली वाले तो है ही, अपन के सारे लोग घर से बाहर निकल के उसको हेल्प नहीं करने नहीं लग उनको जाते हैं। मतलब नहीं है, वो बंदूक और लेके आ जाए अगर कोई खड़ूस है ना तो मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे आप है ना ग्रामीण परिवेश से निकले, फिर जी। आप है ना वहाँ पे गए, विदेश गए, जी जी। तो वहाँ पे जाने के लिए जा करके आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? कोई मतलब शख्स थे जो अब ये सब करने के लिए आपको मोटिवेट किया, इसी तरह की रील बनाए या जो भी है? जी, मेरे भाई छोटे भाई हैं, इन्हीं की तरह है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि ऐसे करना चाहिए आप तुझे, तो बस भाइयों का क्रेडिट दूंगी मैं। शुरुआत में आपने इसी कॉस्ट्यूम में अपनी रील बनाई हाँ पहली? हाँ बीच पर पहन कर गए थे आप। हाँ जी जी जी। तो वहाँ कभी पड़ोसी से आपका कुछ हल्का फुल्का तीखी बहस हुई कि भाई बाहर निकलो, फिर आपने उसको समझाया हो कि भाई राजस्थानी लैंग्वेज में, बोला व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे? नहीं नहीं ऐसे छोटे मोटे तो होते रहते हैं और इग्नोर कर देती हूँ मैं तो। नहीं फिर भी कोई ऐसा चीज़ हो जो आपने उनको बोला हो राजस्थानी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, उनको समझ नहीं आया वहाँ पे अरे वापस? थोड़ा सा मन में ही बड़बड़ा लो बस। हाँ अच्छा कृष्णा के कुछ सवाल आपसे हैं, शायद पहले बात कर रहा था। ते उन्हें चूरी बनाते जगरा छाना की व्यवस्था हो जाओ कि उन्हें छाणा कोण मिला, जगरो भी कोण मिला, वहाँ છે ને અવન में बनाणो पड़े છે, तो अवन છે ને जगरा की जहिया ही काम करे છે, तो रोटी उन्हें ते चूल्हा बनाओ छे गैस पे वो गैस पे ही बनाओ છે, बिजली का चूल्हा भी है और गैस भी, तो उन्हीं पे बनाओ છે। मन तो घणो ही करे છે कि चूल्हो भी हो तो जगरो भी हो, तो वो कोड़ा सु ले रहा हूँ फिर। जैसे अपन चूल्हे वूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो देसी खाना तो मिल नहीं पाता होगा वहाँ हाँ पे, तो कैसे मन नहीं करता बहुत? नहीं हम तो देखो देसी, खुद भी देसी है और खाना भी देसी, अपना जो यही है यही खाते हैं हम। यहाँ से लेके जाते हो कहीं घी मिलता वगैरह है उधर मिलता है, अपना मिल जाता है हाँ पूरा? सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ सब्जियां नहीं मिलती है, वैसे राशन सब मिल जाता है, तो वही उनको तो हम इतना बिल्कुल हम तो यही खाते हैं, हम विदेशी खाना वाना कुछ नहीं खाते। और आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ ही रहते हैं वहाँ हाँ पे? मेरे साथ ही रहते हैं, हमारा तो जैसा ही। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको अलग नहीं लगता कि तो- यार कहाँ ले आए? नहीं थोड़ा सा लगता है, पर बच्चों को भी पता है कि फैमिली के पास भी जाना जरूरी है। तो मतलब फैमिली वैल्यूज सिखाइए आपने हाँ। अपने बच्चों को। अच्छा धोली जी, हमने सुना है कि सोशल मीडिया पर वायरल काकी बनने के बाद अब ये वायरल काकी राजस्थान की राजनीति में मशहूर होने का प्लान कर रही है। नहीं ऐसा कुछ प्लान नहीं है। आप लोग मेरे से उगला रहे हो। नहीं नहीं हम और मैं सोशल मीडिया पे ये जो काम कर रही हूँ ये भी एक जनता के लिए ही, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के लिए कर तो रही हूँ। है कुछ प्लान है नहीं पॉलिटिक्स में आने का? अभी कुछ भी नहीं है, अभी मुझे जो मैं जो काम कर रही हूँ उसमें ना नेताओं से भी अच्छा मुझे आशीर्वाद मिल रहा सपोर्ट है। मिल रहा जी है। सपोर्ट मिल रहा किरोड़ी है लाल सभी का। मीणा से मिली आप कभी? आप ही के क्षेत्र के नेता हैं। जी मैं मिली थी 2 साल पहले आई थी, तब 1.5 साल पहले आई थी तब मिली थी। हाँ हमने सुना है आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, चुनाव में और इनमें। अभी तो कुछ नहीं सोचा, अगर बाद में बताएंगे, अगर कुछ चाहेंगे तो सोचेंगे बताएंगे, हाँ मौका मिलेगा तो। अच्छा इंस्टाग्राम से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? सोशल मीडिया से हाँ मुझे नहीं खास तौर पता, पे Instagram। मेरे भी सारे रिश्तेदारों को बस दिमाग में यही है कि इसको पैसे मिलते होंगे, पैसे मिलते होंगे। मैंने अभी बताया कि मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं बंद कर दूं, अगर पैसे मिले तो कौन सी ऐसी महिलाएं जो बंद करेगी? महिलाएं 10-10 500 के रुपए डिब्बे में डाल डाल के जमा करती हाँ हैं। ऐसा कभी हुआ उनको- इसी बात थोड़ा इस सवाल उनको पे ये- शौक होता है कि हम भी है ना ऐसे रख थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के। नहीं मुझे नहीं मिलता पैसा सच में, अगर मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी आपको होगी। कमाने का तरीका पता है? वो नहीं ब्रांड एम्बेसडर और ये सब। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि सर आपके हस्बैंड है कहीं बाहर गए हुए हों जी, क्योंकि हमेशा इंडियन वुमेंस का होता है जी। कि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, पर्स में कुछ रुपए रखे हुए हैं, निकाले उसको चावल के डब्बे में डाल दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी? अभी है ना पूरा पर्स मेरे पास ही रहता है। पर फिर भी है ना उनका है मेरा है, उनका है तो मेरा है और मेरा है तो उनका है, पर फिर भी अलग अलग से खुद की savings होती है। 50 रुपए रख लेती हूँ। 50 यानी 50 यूरो, 50 रुपए। यस इंडियन रुपीज में कितना होता होगा? 5,000 लगभग। बड़ा से। मतलब यहाँ के 500 वहाँ के 5,000। उधर हाँ इधर के 5,000, उधर के 50 यूरो। हाँ वहाँ के जी। 50 रुपए। ठीक है, मैंने आपके थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था कि आप घूमर नृत्य की ब्रांड एम्बेसडर भी आपको कहा जाता है वहाँ पे, कि घूमर नृत्य है उसको लेकर के ब्रांड एम्बेसडर आपको जब माल्टा पे बनाया गया था क्या कुछ? नहीं इधर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने वैसे ही मुझे तो बना रखा है। लगभग आपकी एक वीडियो थी, आपने जब वीडियो बनानी शुरू की तो आपका कौन सा ऐसा वीडियो था और वो कहाँ की लोकेशन थी जो सबसे ज़्यादा बार आपका वीडियो है वो देखा गया था?
वो मेरे घर के सामने का ही था, जो एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो घर के सामने का ही था। रक्षाबंधन का टाइम था, आपने पूछा नहीं, मैं बता देती हूँ। अगस्त का महीना था, तो ऐसे ही मन में दुखी होता है, सभी बहनें अपने अपने घर के पे जाती है। तो मेरे भी मन में वही था कि मैं भी घर पे होती, इंडिया में होती तो मैं भी जाती। तो इनके तो बहन है ही नहीं, इन्हें शौक़ नहीं है। मैं खुद ही तैयार होके मन की मैं घूम के आती हूँ। मैं अकेली ही गई थी वहाँ पे, हाँ, कि मैं अभी बीच पे जाके आती हूँ थोड़ी देर में। इन्होंने बोला था कि ऐसे सज धज कहाँ जा रही है, तैयार होगी। बस फिर बाद में वहाँ पे गई, और उसके बाद में एक वीक बाद में फिर मुझे पता चला कि मेरा वीडियो इंडिया में वायरल हो गया। हाँ, फिर मेरे खुद के पास ही मेरे इधर से भेजा मेरे पास मैसेज कि मौसी आपका वीडियो इधर वायरल हो रहा है। मुझे खुद को भी नहीं पता था। जब वायरल हुआ, भाइयों को बताया मैंने कि मेरा वायरल हो गया, मेरे मन में मैं तो हो गया था कि मैं इंस्टाग्राम को डिलीट कर दूँ। सच में अच्छा नहीं लगा ना, क्यों हमारा राजस्थानी पहनावा है, वो लोग हैं इस तरीके से थे, मन में होता ही है। फिर जब उनको कमेंट देखे मैंने, अच्छे कमेंट थे, फिर तब थोड़ी हिम्मत आई कि कमेंट अच्छे आ रहे हैं ना। फिर भाइयों ने भी बोला कि इतना वो भी नहीं है, ख़राब भी वीडियो नहीं है, सब पॉजिटिव ही है। फिर उसने बोला कि अगर तुझे रहना है सोशल मीडिया पे तो अच्छे से ही खुद को रखना, वरना इंडिया में ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। वे थोड़ा खेव छे कि कहीं कर रहे छे बस अतरू। और अब वे खुद ही अँ बोले छे कि वो हमारी बहू छे, वो हमारो बेटो छे, वो हमारी बहू छे। शुरू में सभी बोलते हैं, सभी बोले छे। हाँ, पर मैं तो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी ही हूँ। तो माल्टा के अंदर और यहाँ के खाने में आपको डिफरेंस क्या लगा? क्योंकि हमेशा राजस्थानी जो होते हैं उनको खाने का स्वाद काफ़ी चाहिए होता है, हाँ। थोड़ा तीखा भी अपन खाते हैं। हाँ। तो वहाँ के खाने में क्या आपको तीखापन लगा है, कुछ अलग लगा, या फिर राजस्थान का खाना तो ऑटोमेटिक है ही अपना? देखो, मैं घर में हूँ, हमारा नॉर्मल ऐसा ही बनेगा, स्पाइसी थोड़ा तीखा। अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट हो गए, तो हम पहले ही बताते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना है, कि हम तो राजस्थान से हैं। हाँ, और जैसे किसी भी विदेशियों के मेहमान उनके गए तो वहाँ तो हमें पसंद ही नहीं आता है, कुछ नहीं पसंद आता, थोड़ा ऐसे ही नाम के लिए खा के आना पड़ता है। तो बहुत वो खिलाते क्या है? क्या होता है उनके पास, सैलेड होती है, राइस होते हैं, कुछ बॉयल सब्जियां होती हैं। हाँ यही। और तो वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन के लिए तो ऐसे ही दिक्कत होती है। ऐसा कभी मौका पड़ा कि आप कहीं गए हो किसी से मिलने, वहाँ के जो बाहर के लोग थे जी, और वो खाना खाने बैठे, अब आपको लग रही है भूख? कुछ भी नहीं खा के आते हैं हम रास्ते में, कभी 11 बज जाते हैं, कभी 10:30 बज जाते हैं, आके फिर घर पे कभी बना के खाना पड़ता है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। हाँ, थोड़ा मतलब अपने लिए। जी, इंग्लिश की याद आ गई आपको देख के मूवी में? ठीक है, थोड़ा मेरे आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि अगर माल्टा के लोग, और इसका जवाब आप इंग्लिश में दीजिएगा ना, ये जो पूछ रहे हैं। अरे रहने दो। मोदी जी को देखा है, बाहर जाके भी हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, और आप मुझे है ना यहाँ पे बिठा के अपने यहाँ पे देश में, मैं तो सोच रही हूँ कि अपने राजस्थानी भाषा में ही बात करा। वहाँ पे अपने इंडिया की छवि कैसी है? जहाँ भी आप जाती है, कहीं पे गलत कुछ बुरा, कहीं कुछ लगा आपको, कभी किसी ने बोला हो? नहीं, सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग किस तरीके से रह रहे हैं। पर जैसे मैं सोशल मीडिया पे आई, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए, अकेले रह रहे हैं बंदे, फैमिली वाले नहीं होते अधिकतर, तो उन सभी को जोड़ के हमने एक ग्रुप बनाया, कम्युनिटी बनाई है। तो उन्हें भी अच्छा लगा, और सबसे मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। वहाँ का सोशल मीडिया और यहाँ का सोशल मीडिया देख के आपको कैसा लगता है कि अपना इंडिया क्या कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा इंडिया तो कुछ अलग ही कर रहा है, उधर उनका अलग है थोड़ा। मुझे लग रहा है सबका अलग अलग है। गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? कुछ गलत भी कर रहे हैं इंडिया में, कुछ सही भी कर रहे हैं, सभी तरीके के हैं। ठीक है, माल्टा के लोगों को अगर आपको राजस्थान लाना हो तो सबसे पहले आप कहाँ पर उनको घुमाना पसंद करेंगे? हमारे राजस्थान में कोई स्पेसिफाई जगह है कि सबसे पहले नहीं आप यहाँ पर आके पहले यहाँ के दर्शन करो, या फिर यहाँ पे आप घूमो, उसके बाद फिर आपको राजस्थान की सैर करवाते हैं? और आपको मैं जयपुर ही घुमाऊंगी सबसे पहले, और भी कई हमारी फेमस जगह है, वहाँ पे ले जाना पसंद करूँगी। एवन हम तो बोलते भी हैं कि आप, कई लोग आते हैं
घूमने, बताते हैं कि हम जा रहे हैं, मेरी कई फ्रेंड भी, हम उन्हें बताते हैं कि उस जगह पे भी जाना, वहाँ पे जाना। चलिए धोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी तमाम जानकारी है वो दी है। न्यूज़ चौपाल में आप आधारे हैं, हमारे तमाम साथी थे, उनके सवालों का जवाब भी आपने दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी जब आप नेक्स्ट किसी कंट्री में जाएं तो उसी तरीके से राजस्थान का नाम रोशन करें, राजस्थान की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को वहाँ पर भी बढ़ाएं और वहाँ के लोगों को भी ये बोलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत आएँ और यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के त्योहारों को, यहाँ के लोगों को समझें, जी। जिससे कि जुड़ाव उनका भी भारत के साथ में हो और आपका जुड़ाव भी आप उन लोगों के साथ में हो। तो सबके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हमारे पंजाब केसरी की टीम की ओर से। धन्यवाद आप सभी को। तो फिलहाल यही थी धूली मीना, जो वायरल काकी के नाम से भी फेमस है। तमाम बातें हमने की है, तमाम सवालात हमने पूछे हैं, जो कि अभी ये माल्टा में 4 साल रहने के बाद भारत वापस आ चुकी हैं। अब इनकी वापस एक नई जर्नी है, उसकी शुरुआत होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर भी उनकी नई जर्नी इसी तरीके से अच्छी चलती रहे और वहाँ की नई जर्नी है, वहाँ पर भी जिस तरह से अभी वीडियोस लगातार इनके आते हैं, लगातार लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वैसे ही आगे भी इनके बारे में बातचीत होती रहे। भारत की संस्कृति को ये विदेशों में पहुंचाते रहे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।